और नतीजा ये होता है कि कभी किडनी में स्टोन बनते हैं तो कभी जख्म की तरह दाने निकल जाते हैं, जिसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के नाम से जाना जाता है। कभी बेइंतहा दर्द से होकर गुजरना पड़ता है तो कभी सर्जरी तक की नौबत आ जाती है। और अगर फिर भी बंदा अपनी गलतियों में सुधार नहीं करता तो फिर किडनी धीरे धीरे खुद ही दम तोड़ने लगती है। जहाँ किडनी की खून साफ करने की ताकत 100% तक हुआ करती थी, वो घटकर 70% पे आ जाती है। 70 से 60, 60 से 50, 50 से 40 और इस तरह धीरे धीरे किडनी कैसे स्टेज पे पहुंच जाती है जहां ये एक दिन काम करना पूरी तरह से बंद कर देती है, जिसे हम किडनी फेलियर के नाम से जानते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि किडनी पूरी तरह खराब होने जितनी गंभीर बीमारी किसी भी इंसान को बस यूं ही अचानक से लग जाती है? क्या इसके बारे में उसे पहले कोई भी इशारा नहीं मिलता? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि किडनी फेलियर किसी भी इंसान की जिंदगी का आखिरी वक्त होता है। पर ज्यादातर केस में ये नौबत आने से बहुत पहले जब किडनी खराब होना शुरू ही होती है तो उसके लक्षण शरीर में अलग अलग तरीके से दिखने लगते हैं। कभी हमारी किडनी इसे पेशाब में बदलाव के जरिए बताने की कोशिश करती है, तो कभी पैरों में सूजन के जरिए, और शरीर एक न एक तरीके से इसे बताने की कोशिश करता ही रहता है, जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में बताया था कि किस तरह से कोई भी इंसान वक्त रहते जान सकता है कि उसकी किडनी खराब हो रही है। पर अगर ये जान भी गए कि किडनी खराब हो रही है तो क्या? आखिर किडनी खराब होती ही क्यों है और वो कौन कौन सी गलतियां हैं जिसमें सुधार करके किडनी को खराब होने से बचाया जा सकता है? आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। पहली गलती की शुरुआत हम एक सवाल से करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी आप बहुत ज्यादा नमक वाली चीज खाते हैं तो आपको फौरन प्यास क्यों लगती है? वैसे ये सवाल है तो बहुत आसान, लेकिन मुमकिन है कि इस सवाल का जवाब आप में से ज्यादातर लोगों के पास नहीं होगा। कारण यह है कि दुनिया भर में क्या हो रहा है ये सब कुछ हमें जानना होता है, लेकिन खुद हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है ये तो न हम जानते हैं और न ही कभी जानने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि आज हॉस्पिटलों में मरीजों की लाइन लगी होती है। आइए हम अपने उस सवाल पे आते हैं कि आखिर जब हम ज्यादा नमक वाली चीज खाते हैं तो हमें फौरन प्यास क्यों लगती है? दरअसल हम जब भी ज्यादा नमक वाली चीज खाते हैं तो इससे खून में सोडियम का लेवल बढ़ता है। सोडियम वो चीज होती है जो हमारे शरीर में पानी की मात्रा को बैलेंस करने का काम करता है, लेकिन जब ये खून में जरूरत से ज्यादा मात्रा में मौजूद होता है तो कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम शुरू होने के खतरे बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि जैसे ही खून में सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ती है तो उसे कम करने के लिए हमारे शरीर को पानी की जरूरत होने लगती है, जिससे फौरन प्यास लगती है। और जैसे ही हम पानी पीते हैं तो उस पानी को खून के अंदर रोक लिया जाता है, जिससे खून में सोडियम का लेवल तो बैलेंस हो जाता है, लेकिन यहीं से उस प्रॉब्लम की शुरुआत हो जाती है जो किडनी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है। खतरनाक इसलिए है कि जब खून के साथ जाकर पानी घुल जाता है और फिर खून के अंदर ही उसे रोक लिया जाता है, तो ऐसे में पानी और खून आपस में मिलकर उसका वॉल्यूम काफी इंक्रीज हो जाता है, जो कि नसों की दीवार पर ज्यादा प्रेशर डालता है। शरीर में जो मोटी नसें होती है वो तो इस प्रेशर को झेल लेती है, लेकिन जो बारीक नसें होती है वो धीरे धीरे डैमेज होने लगती है, और ऐसी बारीक नसें हमारी आंखें, दिमाग और किडनी में भी मौजूद होती हैं। सवाल ये उठता है कि हमें क्या करना चाहिए? जो खाना हमारे घर में बनता है आमतौर पे उसमें नमक की मात्रा बहुत ही नॉर्मल ही होती है, तो इसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग एक्स्ट्रा नमक का इस्तेमाल करते हैं उसे अपनी आदतों पे कंट्रोल करना चाहिए। इसके अलावा अचार और कुछ पैकेट फूड में भी नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ऐसी चीजों का भी लिमिट में ही इस्तेमाल करना चाहिए। हम एक गलती और भी करते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उसको हम बहुत ही छोटी उम्र से ही चिप्स और उसके जैसी चीजें खिलाना शुरू कर देते हैं। और इस तरह की चीजों की पैकेट को अगर आप घुमाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें सोडियम की कितनी ज्यादा मात्रा होती है, जो कि बचपन से ही बच्चों में हाई ब्लड प्रेशर और किडनी से जुड़ी प्रॉब्लम की शुरुआत कर देता है। यहाँ एकदम से बंद करना जरूरी नहीं है, लेकिन कंट्रोल जरूर होना चाहिए। दूसरी गलती जो किडनी के खराब होने का कारण बनती है वो है कैफीन। कैफीन एक ऐसी चीज होती है जो हमारे खून में जाने के बाद करीब 6 घंटे तक खून में ही मौजूद रहता है, और इसलिए उसे खून से बाहर निकालने के लिए जब किडनी खून को बार बार फिल्टर करती है तो इससे किडनी पर बहुत ज्यादा जोर पड़ता है, बार बार पेशाब आता है, और इस तरह से धीरे धीरे किडनी की खून फिल्टर करने की ताकत भी कम होने लगती है, जिसे हम एक्यूट किडनी डिजीज के नाम से भी जानते हैं। कैफीन की एक बुरी बात यह भी होती है कि वो जब तक खून के अंदर होता है वो खून से कैल्शियम को खींचकर पेशाब में लेके जाने का काम करता है, जिसके बाद कैल्शियम ऑक्जिलेट के साथ मिलकर एक तरह का स्टोन बनाता है, जिसे हम कैल्शियम ऑक्जिलेट स्टोन के नाम से जानते हैं। पर आखिर ये कैफीन होता क्या है जो किडनी को इस तरह से नुकसान पहुंचाता है? दरअसल कैफीन एक तरह का स्टिमुलेंट होता है जो कॉफी बीन्स,
चाय पत्ती और ग्रीन टी में भी पाया जाता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि चाय, कॉफी या ग्रीन टी पीने से किडनी खराब हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि इन चीजों को पीने में की जाने वाली गलतियों की वजह से किडनी जरूर खराब हो सकती है। और वो गलतियां क्या है? वो गलतियां ये है कि आप दिन भर में कितना कैफीन अपने शरीर के अंदर डालते हैं। एक कप कॉफी में लगभग 80 से 90 मिलीग्राम कैफीन होता है, पर अगर दिन भर में कोई आदमी 100 mg तक कैफीन इस्तेमाल करता है तो ये आमतौर पर नॉर्मल माना जाता है। इस हिसाब से अगर कोई दिन भर में एक कप कॉफी का इस्तेमाल करता है तो इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। उसी तरह एक कप चाय में लगभग 60 से 70 मिलीग्राम कैफीन होता है और एक कप ग्रीन टी में लगभग 30 से 35 मिलीग्राम कैफीन की मात्रा होती है। इस हिसाब से अगर 2-3 कप ग्रीन टी पूरे दिन में इस्तेमाल किया जाए तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ग्रीन टी में कैफीन के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जिसकी वजह से इसको शरीर के लिए फायदेमंद माना जाता है। चाय और कॉफी का अगर लिमिट में इस्तेमाल किया जाए तो ये एक फायदे की चीज है, लेकिन अगर आप इसे हर दिन की आदत बना लेते हैं तो आदत किसी भी इंसान को मजबूर बना देती है, और मजबूर भी ऐसा होता है कि फिर इसके नुकसान का भी परवाह नहीं रहता, और फिर हर दिन की एक कप किस तरीके से 10 कप में बदल जाती है पता ही नहीं लगता। इसलिए इसे हर दिन पीने के बजाय बीच बीच में गैप करके इस्तेमाल करना चाहिए। कभी 1 कप पी लिया, कभी जरूरत पड़ने पे 2 कप भी पी लिया, और कभी बिल्कुल भी नहीं पीना। इस तरह से आदमी किसी भी चीज की आदत से महफूज रहता है। आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी आपके हाथ, पैर या सर में दर्द होता है तो आप एक टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं जिसे पेन किलर के नाम से जाना जाता है। उसे खाते ही मानो दर्द गायब होना शुरू हो जाता है, और ये वो तीसरी गलती है जिसकी वजह से किडनी कभी कभी अचानक से भी खराब हो जाती है। पर हैरानी की बात यह है कि जिस टैबलेट को खाने से दर्द फौरन ही छू मंतर हो जाता है, वो हमारी किडनी के लिए आखिर इतना खतरनाक कैसे साबित हो सकता है? दरअसल हमारी किडनी एक तरह का हार्मोन रिलीज करती है जिसे प्रोस्टैग्लैंडिन के नाम से जाना जाता है। ये हार्मोन किडनी को कई तरीके से हेल्प करने का काम करता है, जैसे ब्लड फ्लो को रेगुलेट करना, खून में सोडियम और पानी का बैलेंस बनाए रखना, किडनी में होने वाली इन्फ्लेमेशन को कम करना, और अगर किसी भी तरह की कोई इंजरी किडनी में होती है तो उस इंजरी को हील करने में भी ये हार्मोन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पर सोचिए क्या होगा जब इस हार्मोन को निकलने से ही रोक दिया जाए। जो पेन किलर मेडिसिन आप खाते हैं वो शरीर में जाने के बाद प्रोस्टैग्लैंडिन हार्मोन को रिलीज होने से ही रोकने लगता है, जिसकी वजह से किडनी में बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू होने लगती हैं। और अगर इसे वक्त पे ध्यान नहीं दिया जाए तो ये एक ऐसी बीमारी में तब्दील हो जाती है जिसे हम AKD के नाम से जानते हैं। और फिर भी अगर लगातार पेन किलर का इस्तेमाल किया जाता है तो AKD क्रोनिक किडनी डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें किडनी की हालत और भी बद से बदतर होती चली जाती है। और अगर फिर भी बंदा अपनी गलती में सुधार नहीं करता तो आखिर में किडनी फेलियर तक की नौबत आ जाती है, जहां किडनी काम करना पूरी तरह से बंद कर देती है। यहाँ हम सब के लिए इस बात को समझना जरूरी है कि जो भी पेन किलर मेडिसिन होती है वो कोई ऐसी दवा नहीं है जिसे आप डायरेक्ट मेडिकल से जाकर खरीद कर इस्तेमाल करना शुरू कर दें। जब कोई डॉक्टर किसी को पेन किलर मेडिसिन देता है तो वो किडनी की लगातार जांच करते रहते हैं, और फिर किडनी की कंडीशन को समझते हुए ही या तो पेन किलर रोक दिया जाता है या फिर उसे कंटिन्यू रखा जाता है। लेकिन जब खुद से इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि शरीर के अंदर क्या चल रहा है। इसलिए थोड़ा सा भी दर्द होने पर आपको पेन किलर जैसी दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और अगर कभी करने की जरूरत पड़ भी जाए तो पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेना चाहिए। क्या कोई सोच सकता है कि पानी पीने में की जाने वाली गलती भी कभी कभी किडनी के खराब होने का कारण बन जाती है? और ये गलती खतरनाक इसलिए भी होती है क्योंकि लोग इसे बहुत ही साधारण समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। होता यह है कि हमारे शरीर को चलाने के लिए दिन भर में जितने पानी की जरूरत होती है, जब उससे बहुत कम या बहुत ज्यादा मात्रा में पानी का इस्तेमाल किया जाता है तो वो किडनी के खराब होने का कारण बन जाती है। कभी आपने ये सोचा है कि जब किसी को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होती है तो उसे ज्यादा पानी पीने की सलाह क्यों दी जाती है? ऐसा इसलिए क्योंकि आमतौर पर जो लोग भी कम मात्रा में पानी पीते हैं अक्सर उसे ही किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होती है। और ऐसा होने के पीछे का कारण यह है कि जब भी आप पानी कम पीते हैं तो पेशाब भी कम बनता है, लेकिन उस पेशाब में टॉक्सिक पदार्थ का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है जो कि आपस में जुड़ने लगता है और फिर धीरे धीरे एक क्रिस्टल का रूप ले लेता है जिसे हम किडनी स्टोन के नाम से जानते हैं। सवाल यह है कि तो क्या करना चाहिए? ज्यादा पानी पीना चाहिए, पर ज्यादा भी तो कितना ज्यादा पानी पीना चाहिए? क्योंकि अगर शरीर की जरूरतों से बहुत ज्यादा मात्रा में भी अगर पानी पीते हैं तो उससे शरीर में सोडियम का लेवल कम होने लगता है, और बार बार पेशाब बनाने की वजह से हमारी किडनी पर भी ज्यादा जोर पड़ता है। तो फिर से वही सवाल आ जाता है कि आखिर दिन भर में हमें कितना पानी पीना चाहिए? अब आप में से बहुत सारे लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि यार इसमें इतना ज्यादा सोचने की क्या बात है, ये तो एकदम सिंपल सी बात है कि जब प्यास लगे तो पानी पीना चाहिए, नहीं लगे तो नहीं पीना चाहिए। पर यहीं पर अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग
लोग पानी तब पीते हैं जब प्यास की शिद्दत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जब हमारे शरीर में पानी की जरूरत होती है तो प्यास की शिद्दत हमेशा एक जैसी बिल्कुल भी नहीं होती। मिसाल के तौर पे जब गर्मी का मौसम होता है तो आप नोटिस करोगे कि इतनी प्यास लगती है कि आप खुद को रोक ही नहीं सकते। जब आप शारीरिक मेहनत का काम करते हो तब भी आपको प्यास की शिद्दत बहुत ज्यादा होती है। फिर जब आप बहुत ज्यादा नमक वाली चीज खाते हो तब भी आपको बहुत तेज प्यास लगती है। पर जब आप बहुत ज्यादा मेहनत का काम नहीं करते, क्या तब भी आपको तेज प्यास लगती है? जब मौसम सर्दी का होता है, क्या तब भी आपको उतनी शिद्दत वाली प्यास लगती है जितनी प्यास आपको गर्मी के मौसम में लगा करती थी? नहीं ना। तो क्या सर्दी में हमारे शरीर को पानी की जरूरत नहीं पड़ती? या जब हम कम मेहनत का काम करते हैं तो हमारे शरीर को पानी की जरूरत नहीं होती? बिल्कुल होती है, लेकिन पानी की जरूरत के साथ साथ प्यास का एहसास भी धीमा पड़ जाता है। अब सोचो कि आप मोबाइल में कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, या फिर गेम खेल रहे हो, या कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें पूरा ध्यान आपका उस काम की तरफ है। तो क्या ऐसे में आप हल्की प्यास के एहसास पर पानी पीने का ख्याल रख पाओगे? गलती यही हो जाती है। चलो ये तो प्रॉब्लम हुई, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? आखिर हमें क्या करना चाहिए? कई सारी साइंटिफिक स्टडी से हमें पता चलता है कि एक इंसान को दिन भर में कम से कम 8 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए, लेकिन ये कोई फिक्स नंबर नहीं है। मौसम अगर गर्मी का हो या आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं तो 8 गिलास से 10, 10 से 12 या 12 से 15 भी होता है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जिन लोगों को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है उन्हें भी नॉर्मल के मुकाबले थोड़ा ज्यादा पानी पीना चाहिए। और दिन भर पानी पीने में गिलास गिनने से भी ज्यादा बेहतर यह है कि आपको 2 रूल्स हमेशा याद रखना चाहिए। पहला रूल तो ये कि जो हल्की प्यास आपको लगती है उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और जिस वक्त आपको प्यास का एहसास बिल्कुल ना हो उस वक्त सिर्फ ये सोचकर कि ज्यादा पानी पीने से स्किन साफ हो जाएगी या शरीर से बीमारियां दूर हो जाएगी, आपको अपने शरीर के साथ जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि उन्हें प्यास होती है 1 गिलास पानी पीने की, लेकिन सिर्फ ये सोचकर कि ज्यादा पानी पीने से ज्यादा फायदे मिलते हैं, ख्वाहिश ना होने पर भी वो एक बार में 3-3, 4-4 गिलास पानी पी जाते हैं, जो कि ये भी एक बहुत गलत तरीका होता है। आपने कभी किसी को कहते हुए सुना है कि अगर सेहत बनानी है, शरीर में अगर मसल बिल्डअप करना है तो आपको ज्यादा प्रोटीन खाना चाहिए। दरअसल में प्रोटीन हमारे द्वारा खाए गए खानों में भी मौजूद होता है और इसे सप्लीमेंट के जरिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दोनों का ही अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये शरीर को फायदे पहुंचाता है, लेकिन अगर इसके इस्तेमाल में गलती होती है तो ये किडनी को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करने का काम करता है। ऐसा इसलिए कि जब किसी इंसान को ये पता नहीं होता कि उसके शरीर को कितना प्रोटीन की जरूरत है तो कई बार लोग जोश में आकर जरूरत से बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन लेने लगते हैं, ये सोचकर कि ऐसा करने से उनका शरीर बहुत जल्दी बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक बार में हमारे शरीर की एक लिमिटेशंस होती है, सिर्फ उतना ही प्रोटीन शरीर में एब्जॉर्ब हो पाता है, और बाकी का जो एक्स्ट्रा प्रोटीन शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता उसे पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकाला जाता है। और ऐसा करने में किडनी को बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे कि किडनी की खून साफ करने की ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि कई सारी साइंटिफिक स्टडी के हिसाब से किसी भी इंसान को 0.8 से लेकर 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इंसान 50 केजी का है तो लगभग उसे 50 ग्राम प्रोटीन की भी जरूरत होती है। अब अगर हम अपने खाने में देखें तो एक अंडे में लगभग 6 ग्राम प्रोटीन होता है, 100 ग्राम चिकन में लगभग 30 ग्राम, 100 ग्राम पके हुए चने में 9 ग्राम, 100 ग्राम सोया चंक्स में करीब 16 ग्राम और 100 ग्राम मसूर दाल में लगभग 9 से 10 ग्राम प्रोटीन की मात्रा होती है। अब अगर वही एक स्कूप प्रोटीन सप्लीमेंट की तरफ नजर डालें तो उसमें करीब 24 से 25 ग्राम प्रोटीन मौजूद होता है। इसलिए हर वो इंसान जो हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करना चाहता है उसे पहले प्रोटीन के बारे में बहुत अच्छी खासी नॉलेज जरूर गेन कर लेनी चाहिए। इस बारे में हमारे चैनल पे पहले से वीडियो मौजूद है, अगर चाहे तो देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हाई ग्लाइसेमिक फूड क्या होता है? ये वो 7वीं गलती है जो किडनी के साथ साथ हमारे पूरे शरीर पर बहुत बुरा असर डालता है। और अफसोस की बात यह है इस गलती को बच्चे, बूढ़े, जवान, अमीर, गरीब हर कोई कर रहा है। किसी को ये परवाह ही नहीं है कि इससे उसके शरीर में क्या नुकसान होने वाला है। हैरत की बात तो यह है कि बहुत सारे लोग अपने बच्चे को हाई ग्लाइसेमिक फूड ये सोचकर खिलाते हैं कि इससे उसके शरीर को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है, जबकि हकीकत बिल्कुल उसका उल्टा होती है। पर आखिर ये हाई ग्लाइसेमिक फूड होता क्या है? जो सुबह व्हाइट ब्रेड के साथ फ्रूट जैम आप अपने बच्चे को खिलाते हैं, ये दोनों ही हाई ग्लाइसेमिक फूड की श्रेणी में आता है। और जब हाई ग्लाइसेमिक फूड का इस्तेमाल सुबह खाली पेट किया जाता है तो इससे आप उसके नुकसान को 2 से 3 गुना ज्यादा बढ़ा देते हैं। जो सुबह आप चाय बिस्किट का इस्तेमाल करते हैं वो भी एक हाई ग्लाइसेमिक फूड की श्रेणी में आता है। ऐसा करके आपको लगता है कि आपने टाइम और पैसे दोनों बचा लिए और बच्चे की परवरिश भी कर ली, पर याद रखो कि इससे खुद तो बीमार होगे ही, साथ ही साथ आप अपने बच्चे के रूप में फ्यूचर पेशेंट भी तैयार कर रहे हैं जो आगे चल के डायबिटीज, दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर और किडनी फेलियर जैसी बीमारी का शिकार हो सकता है।
सवाल ये उठता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। देखो, हाई ग्लाइसेमिक फूड कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे खाते ही आपके शरीर में बीमारियां लगना शुरू हो जाए, बल्कि अगर आप इसे हफ्ते में एक आध बार खाते हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। पर इसे डेली इस्तेमाल करना ऐसा है जैसे अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना। और अगर डेली आप इसे सुबह खाली पेट इस्तेमाल करते हैं तो ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा नहीं है, बल्कि अपना पैर खुद ले जाकर कुल्हाड़ी पर मार देने जैसा है। क्योंकि हाई ग्लाइसेमिक फूड को डेली खाना, और वो भी सुबह नाश्ते में खाली पेट खाना, ऐसी बीमारी को दावत देता है जिससे एक इंसान पूरी जिंदगी दवाइयां खाने पर मजबूर हो जाता है। पर आखिर हाई ग्लाइसेमिक फूड को आप पहचानोगे कैसे? क्योंकि सिर्फ चाय, बिस्किट या फ्रूट जैम ही तो हाई ग्लाइसेमिक फूड नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी खाने की चीजें होती है जिसे हाई ग्लाइसेमिक फूड की कैटेगरी में रखा जाता है, और इसे आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आसानी से पहचान सकते हैं। बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट वाले फूड होते हैं उसमें साथ में कुदरती तौर पे फाइबर भी मौजूद होता है जो एक दूसरे को बैलेंस करने का काम करता है। लेकिन जब इंसान अपना खुराफाती दिमाग इस्तेमाल करके फाइबर को कार्बोहाइड्रेट से पूरी तरह अलग कर देता है तो फिर वो हाई ग्लाइसेमिक फूड में बदल जाता है। और इसका एक एग्जाम्पल है मैदा, जो कि गेहूं के आटे से फाइबर को पूरी तरह अलग करने के बाद बनता है। और फिर मैदे से जितनी भी चीजें बनती हैं उसे हाई ग्लाइसेमिक फूड की कैटेगरी में गिना जाता है। यही हाल चीनी का भी है, जो कि गन्ने के रस से फाइबर और वाटर को सेपरेट करने के बाद बनता है। अब अगर कोई ऐसी चीज है जिसको बनाने में मैदे का इस्तेमाल तो हुआ ही हो, साथ में चीनी का भी इस्तेमाल किया गया हो, तो फिर आप उसके नुकसान का लेवल समझ ही सकते हैं। और अगर ऐसी चीज को कोई भी इंसान हर दिन सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करता है तो वो सीधे सीधे अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी को रिस्क में डाल रहा है। कभी किसी बीड़ी या सिगरेट पीने वाले लोगों के होंठों को देखा है? जानते हो ये काले क्यों हो जाते हैं? ये सिगरेट से निकलने वाले केमिकल और हीट की वजह से होता है। लेकिन जब वही केमिकल शरीर के अंदर जाता है तो पता है क्या होता है? 25 से भी ज्यादा अलग अलग तरीके की बीमारियां आपके शरीर को लगने लगती हैं, और उसमें एक किडनी डैमेज का भी नाम आता है। पर लोगों को ऐसा लगता है कि बीड़ी या सिगरेट पीने से सिर्फ कैंसर होता है, और अगर आपको कैंसर नहीं हुआ तो समझो आप बच गए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये केमिकल शरीर में जाकर ब्लड फ्लो में रुकावट पैदा करता है, किडनी की बारीक नसों में जाकर जमा होने लगता है, इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, और जिससे किडनी की खून फिल्टर करने की ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है। और सिर्फ किडनी ही नहीं, ये पूरे शरीर को ही डैमेज करने का काम करता है, जिसपे अलग से ही वीडियो बनाने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल मैं यही कहूंगा कि अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए इस बुरी आदत से बाहर निकलने की कोशिश जरूर करो। किडनी को खराब होने से बचाने के लिए जो आखिरी गलती में आपको सुधार करना चाहिए वो है अल्कोहल। जो लोग भी शराब पीते हैं उससे सिर्फ लिवर ही खराब नहीं होता, बल्कि जब शराब का असर आपके दिमाग पर चढ़ता है तो इससे शरीर में हार्मोन के बैलेंस में बिगाड़ पैदा होने लगता है, जो कि किडनी के फंक्शन में रुकावटें पैदा करता है, और धीरे धीरे ये बीमारी में तब्दील हो जाता है। इसलिए आपको अपनी इस गलती में भी सुधार जरूर करना चाहिए। इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जिसे आप सेहतमंद देखना चाहते हैं। आपके माँ बाप, भाई बहन जो भी है, उन सबको बताएं कि उन्हें अपने शरीर के बारे में जानकारी हासिल करना कितना जरूरी है। अब मैं मिलता हूं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।